आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं एक किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए? सबसे पहले तो जो आप बोल रही हैं सबको वो सुन लेना चाहिए ठीक से, कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया गया था और किया जा सकता है। देखिए, जब आप और मैं पैदा हुए थे तो हम ब्लैंक स्लेट्स थे, और ये जो आज आपने और मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप किया है, वो कैसे डेवलप हुआ? ये हमारे साथ आज बचपन से लेके अब तक जो हुआ ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस एक के ऊपर एक स्टैक होते गए और उनको हमने मीनिंग देना शुरू कर दिया। राइट? ये दो तरीकों से हमने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया। इनफैक्ट एक ही तरीका है, हमारे लोगों की इंटरेक्शन और हमारे साथ हालातों में जो भी हमारे साथ हुआ, हमने उनको जो मीनिंग दिए, उस मीनिंग से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। अब अगला सवाल ये रहेगा कि इन दोनों को शुरू कैसे करें। वो शुरू करने के लिए द बेस्ट वे इज यू कनेक्ट विद यूनिवर्सल पावर। आप अपने अंदर थोड़ा झांकें, एंड दैट कम्स थ्रू द बेस्ट वे टू डू इट इज मेडिटेशन। राइट? आपको जो जमे और जिस भी तरह की साधना आप करना चाहें, आप उस साधना के साथ में शुरू करिए। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं और आप शुरू करने लगते हैं ना, तो फिर आपको लगने लगता है कि कोई और सोर्स है, कोई एक पावर है, जो पावर हमारे साथ साथ चल रही है और वो चलाती है। जैसे फिर आपका उससे कनेक्शन बनने लगेगा, तो फिर आपको ये पहला तो रियलाइज होगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है, इस ट्रेनिंग को। दूसरा, फिर आप जो करेंगे ना, वो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड जैसा हो जाएगा। राइट? फिर आपका, जैसा कि हम क्लीन स्लेट वाली बात, जब हम आए थे तो हम क्लीन स्लेट पे थे। फिर हमारे टीचर्स ने, सोसाइटी ने, पड़ोसियों ने, मम्मी पापा ने उनके बिलीव्स अनकॉन्शियसली हम पे डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि इसको वापस से क्लीन स्लेट पे लेकर आएं, तो फिर हम वहां चले जाते हैं जहां पे हम थे पहले। राइट? एंड अगर आप किसी भी मेडिटेशन की अगर आप बात करेंगी तो उसे क्या बोला जाता है? मेडिटेशन इज अ नो थॉट स्टेट। मतलब उसमें कोई आपके मन में विचार नहीं है। तो आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो अगर खेल रहा होता है, मम्मी बुलाती रह जाती है, बेटा आओ खाना खा लो, लेकिन उसे भूख ही नहीं लग रही होती है। तो अगर आप एक बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस से जुड़ते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे नो थॉट वाली क्लीन स्लेट में जाने लगते हैं। और जैसे ही आप क्लीन स्लेट में चले जाएंगे, फिर हम लोग रेपिटेशन से और राइट बिलीफ से, और आपको ये बातों को बार बार दोहरा के, देन यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और एक बार ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो आपकी डेस्टिनी रीप्रोग्राम हो गई। इस जर्नी में जो रीप्रोग्रामिंग की जर्नी है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे ऑफिस में ही काम करते हैं, बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, आप क्विट नहीं कर सकते, आपको यहीं रहकर अपने माइंड को ट्रेन करना है, तो वो जर्नी में एक बार में तो चीज़ें नहीं चेंज होंगी ना। कि मान लीजिए 10% आज चेंज हुई, 20% कल चेंज हुई, 30% अगले महीने चेंज हुई, तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, उनसे कैसे लड़ें? एनीथिंग हैपेंस लाइक दिस टू पीपल, देयर आर टू रूट्स। रूट नंबर 1 है सिगरेट पीना शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो, और ये बोलो कि वो पीने से मैं थोड़ा सा काम स्ट्रेस कम हो जाता है और मैं काम फील करने लगता हूँ। दूसरा तरीका है, आप मेडिटेशन की तरफ, सत्संग की तरफ, उस तरह की एसोसिएशन की तरफ आ जाइए जिसमें ये सब है। और ये दोनों नशे हैं और जीवन में सबको नशा होना चाहिए। नशा बुरी बात नहीं है, लेकिन नशा किस चीज़ का है? मीरा को नशा था भगवान कृष्ण के प्रेम का ना। राइट? तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी मीरा वाला नशा हो जाए। राइट? तो नशा होना बुरी बात नहीं है। मैं एक संत के साथ था और उन्होंने बड़ी मुझे कमाल की चीज़ बताई कि मैं अपने आप को काम कैसे करूं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाऊं। और उन्होंने मुझे बताया ABC ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अच्छा। A मतलब एसोसिएशन। 8 घंटे आप बदल नहीं सकते, आप सराउंडेड हैं टॉक्सिक लोगों से, लेकिन फिर बाकी के 8 घंटे तो आपके हाथ में है ना। तो बी इन द एसोसिएशन ऑफ राइट पीपल, स्पिरिचुअली अलाइंड पीपल, काम पीपल, शांत लोग हैं जो ये बोलते हैं। कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में, जैसे मेरी वाइफ है, मैं उसे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लेके चला जाऊँ ना, वो बोले ठीक है मेरे हस्बैंड हो जाएगा ना, लाइक दैट करके वो मेरा ऐसे चुटकी में खत्म कर देती है। सो व्हेन आई एम इन हर प्रेजेंस, और जब मैं मेरी वाइफ की प्रेजेंस में होता हूँ, मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। You know, like that. So this is A. A is association. B is books. Read books. And the books मतलब I'm not saying fiction books or novels and all that. जैसे आप बनना चाहते हैं उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू करिए। C जो है, इसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में चैंटिंग कहा। और चैंटिंग मतलब क्या? जो आप बोलना, जैसे आप बनना चाहते हैं उसको बार बार जब किसी चीज़ को आप बोलते हैं, तो हम उसे एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। आप जैसे बनना चाहें तो ABC को आप अपनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे फिर आपको इसका टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और मैं मेरे ऑफिस में 5 मिनट की मेडिटेशन दिन में 3-3 बार कभी कभी कर लेता हूँ।
कौन से मेडिटेशन करते हैं आप? सिंपलेस्ट ऑफ द देखिए, अगर किसी को मेडिटेशन सीखनी है जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। मैंने जब से 9th क्लास में मैंने पहली मेडिटेशन करना शुरू किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई किए, और जहाँ भी मुझे लगता है यहाँ पे बात बन सकती है और कुछ नया है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। कहीं आप मत जाएं। अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो विज्ञान भैरव तंत्र है, 112 मेडिटेशन है, हमारे को बताई गई हैं। वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। जस्ट अगर आप मुझसे पूछे तो जैसे ना एक माला जैसे होता है, मैं तो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल, इसकी अगर मैं अवेयरनेस कर लूँ कि अब सांस आई और अब सांस गई, और ये मैं जैसे लंच के बाद तो मुझे करना ही होता है, और हर 2-3 घंटे में जब मैं ये 5 मिनट के लिए मैं सारे काम बंद कर देता हूँ, चश्मा हटा दिया, जस्ट सिट स्ट्रेट जहाँ भी आप हैं एंड जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। ना को आपको ये इस बात की कोई चिंता नहीं है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा होने दीजिए। आप वापस आ जाओ इस पे, इनहेल और एक्सहेल पे, और 5-7-10 मिनट करते हैं ना, तो जैसे मेरे को 5 बजे ऐसा फील होने लग जाता है जैसे अभी ऑफिस आए थे 10 बजे। मेरी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, मैं लोगों से बिहेव ढंग से करता हूँ, राइट। आई एम मोर पेशेंट और काम हो जाता हूँ मैं सिर्फ उतना सा करने से। एक चीज़ और बोलता हूँ महिला आपको, हमें ना अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना चाहिए। मेरे को 2 चीज़ें समझ आई हैं जीवन में अगर आपको आनंद चाहिए तो। नंबर 1, कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा बना लीजिए। कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा बना लीजिए। और नंबर 2, अपनी जीवन की दिनचर्या को, अपने दिनों को उस परिभाषा के अनुसार डिजाइन करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। बस बाकी सब इधर उधर जो है वो होता रहेगा, चीज़ें आएंगी आपको चारों तरफ खींचेंगी धकेलेंगी, लेकिन आपकी परिभाषा है। अगर आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना आनंद देता है तो आप वो करिए, आपको काम का नशा है तो आप काम करिए। दुनिया की बनाई हुई ब्रैकेट्स में, डिब्बों में और परिभाषाओं में आप मत जाइए। सबको मर्सिडीज़ BMW नहीं चाहिए। और मैंने वो जीवन देखे हैं जब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, और मैंने वैसी लाइफ देखी जिसमें 7 दिन के लिए 7 गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, रेंज रोवर्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। इसका आपकी खुशी से, आपके आनंद से, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई खास लेना देना नहीं है, राइट। बेसिक पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली यू शुड बी गुड, बट अदरवाइज आपको परम आनंद तब मिलेगा जब आपकी कामयाबी की परिभाषा के अनुसार आप अपना रोज का दिनचर्या उसके अनुसार जीते हैं। और कंपटीशन करना है आपको तो करिए, लेकिन आप दूसरों से बेहतर होने का मत करिए। आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, ये 2 शब्द हैं। मैंने 2017 में मेरे कोच ने मुझे पकड़ाए थे कि अगर दीपक नंबर 1 बनना है तो इन 2 चीज़ों में हो जा। नंबर 1 ग्रोथ और नंबर 2 कंट्रीब्यूशन। हर दिन तू पहले से बेटर हो और हर दिन तू दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दे। इसमें तू कितना भी रेस में दौड़ ले, तू कभी खुशी से दूर नहीं होगा। यू विल अचीव फुलफिलमेंट। सो इफ वी डिजाइन आवर लाइफ लाइक दिस ब्यूटिफुली, छोटी छोटी चीज़ों पे मैजिक हैपन्स। लाइक मैं अगर गुड़गांव में हूँ तो मैं और मेरी वाइफ डिनर के बाद आधा पौना घंटा हम वॉक करेंगे साथ में। इससे डिसीजन वी हैड टेकन, राइट। अब लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं आई वांट व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी, फैमिली टाइम। और फिर मैं उसे बोलता हूँ अपना कैलेंडर दिखा, तेरी कैलेंडर में 24 घंटे में पिछले 1 महीने में फैमिली किधर थी? उसमें फैमिली है ही नहीं। सो पीपल आर फूलिंग देमसेल्व्स, इल्यूजन सी है जिसमें जीते रहते हैं। तो बड़ा सरल है ये, और इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। आपकी डेस्टिनी आपकी मर्जी से, मेरी डेस्टिनी मेरी मर्जी से। और मैं जैसी डेस्टिनी और जैसा जीवन चाहता हूँ उसके अनुसार मैं अपने आप को धीरे धीरे तैयार करता हूँ, थोड़े दिन में वो मिल जाता है।